नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से गोल्ड के बारे में, बीटीसी के बारे में और यूएस डॉलर के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा और आज क्या मूव हो सकता है इसके बारे में अच्छा से जानने का प्रयास करेंगे। आज के दिन में बहुत ही मेजर इवेंट है। रात को 12:30 बजे FOMC का न्यूज़ है जिसमें रेट कट होने की संभावनाएं है, जिसकी वजह से मार्केट में एक अलग वोलेटिलिटी आएगा और ट्रेड करने का एक अच्छा मौका भी है और सावधानी से भी करना है। तो कैसे करना है ट्रेड उस टाइम में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना है, कौन कौन सा लेवल है इंपॉर्टेंट, इन सभी चीज़ों को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज के इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम आ गए हैं यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। तो आज की इस वेबसाइट के माध्यम से समझेंगे कि आज क्या क्या न्यूज़ है। तो शाम को 7 बजे एक बिल्डिंग परमिट का न्यूज़ है और शाम को 9 बजे क्रूड ऑयल का न्यूज़ है। तो ये दोनों न्यूज़ जो है ये आपको लो इम्पैक्ट का न्यूज़ है। इसका ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर में नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा वोलेटिलिटी तो रहेगा क्योंकि रात में FOMC का न्यूज़ है। और रात को 12:30 बजे से लेके 1 बजे के बीच में, 12:30 बजे एक है और एक है 1 बजे, जबकि पॉवेल साहब ये स्पीच देंगे। यहाँ पर तो कितना रेट कट हो रहा है, जैसे कि इस बार आपको 4.25 का चांसेस है। अभी वर्तमान में 4.75 है और अगर 4.50 रहता है, यानी कि 0.25 बेसिस पॉइंट जो है अगर रेट कट होता है तो फिर मार्केट में एक चांसेस रहेगा गोल्ड का। ज़्यादा चांसेस नहीं रहेगा अपसाइड का, लेकिन अपसाइड ही थोड़ा सा जाएगा। लेकिन अगर 0.50 का करता है तो बहुत ज़्यादा सुपर बुलिश हो जाएगा गोल्ड पे। ठीक है, एक ये है कारण। और दूसरा, अगर मान के चलिए कि 0.25 ही रहता है तो DXY थोड़ा सा डाउन तो आएगा, गोल्ड पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा अपसाइड जाकर नीचे की ओर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और उसके बाद जब रात को 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पॉवेल साहब, तो उस टाइम में वो क्या बोलता है उसके ऊपर में मार्केट में इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। आप आराम से देखिएगा और मैं तो कहूँगा कि दिन भर आज ट्रेड को अवॉइड करके सीधा सीधी रात को 12 बजे के टाइम में बैठना चाहिए आराम से। अगर आपको एक ट्रेड भी सही टाइम पे सही जगह पे क्लिक कर दिया, जो लेवल मैं बता दूंगा, तो आप उसका एक ही ट्रेड में सारा बेनिफिट ले लेंगे। तो ये है आपको फॉरेक्स फैक्ट्री के हिसाब से जो मैंने आज बताने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं CME ग्रुप का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो CME ग्रुप के हिसाब से अगर देखेंगे तो मार्केट में 97.1% जो चांसेस है कि रेट कट होगा और 2.9% चांसेस है कि रेट कट नहीं होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसका जो संख्या है पॉजिटिव, यानी कि रेट कट होने का जो संभावना है बहुत ज़्यादा है, इसलिए रेट कट जरूर होना चाहिए आज के दिन में। और इसका जो समय है अभी 16 घंटा समथिंग बचा हुआ है। हम चलते हैं डेली के चार्ट पे। तो डेली के चार्ट के हिसाब से कल के दिन में अगर हम देखेंगे तो आज का FOMC का इम्पैक्ट कल के दिन में ही मार्केट में पड़ा, क्योंकि ज़्यादातर संभावना हो चुका है कि रेट कट होगा। तो गोल्ड को बुलिश बनाने का प्रयास कर रहे हैं ट्रेडर्स, जो इन्वेस्टर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन वाले लोग हैं। तो मार्केट में सेलर लोग खींच के यहाँ पर लाया, उसको नीचे ले जाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं ले जाने दिया और फिर से एक वीक बना के छोड़ दिया और एक ऊपर से बायर लोग यहाँ पर लाके छोड़ दिया इसको, मार्केट को एक अलग टाइप का, एक हैमर टाइप का कैंडल यहाँ पर बना दिया। तो मार्केट में देखेंगे तो पिछले कई जो दिनों का जो आप देखेंगे तो नीचे में ज़्यादातर वीक लगा है। तो ये क्या दिखाता है, अगर एक बार इस वीक के नीचे चला गया और वहाँ क्लोजिंग दे दिया तो फिर मार्केट अच्छा खासा नीचे जाने के लिए रेडी रहेगा। नीचे वाला जो चीज़ है, नीचे वाला जो हमारा सपोर्ट लेवल है पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। तो अभी आज के दिन में कहाँ कहाँ जा सकता है अगर हम बात करेंगे तो आज कल के दिन में भी मार्केट जो है 23% वाला लेवल, यानी कि 2650 वाला लेवल के पास ही रहा। तो आज का अगर हम बात करेंगे तो ये 2650 से एबव अगर 2676, 2686 और 2695 वाला जो लेवल है आज भी एक्टिव है और इस जगह तक मार्केट आ सकता है। अगर रेट कट होता है तो ऑब्वियसली है कि यहाँ तक आए। अगर यहाँ तक आ जाता है तो यहाँ से हमें जरूर सेल की ओर चलना चाहिए, और अगर रेट कट हो जाता है तो पहले बाई
जाना चाहिए, उसके बजाय के फिर हमें सेल करना चाहिए। तो हम H1 का चार्ट के हिसाब से समझेंगे कि कहाँ पे हमें सेल करना है, कहाँ पे बाई करना है, कौन सा हमारा जोन है, जोन टू जोन हमें ट्रेड करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये है डेली चार्ट जिसके माध्यम से हमें ये क्लियरिटी आ रहा है कि मार्केट कल के दिन में क्या मूव हुआ और आज क्या मूव हो सकता है। ठीक है, हम चलते हैं H1 का चार्ट पे। तो H1 का चार्ट में देख रहे हैं, मैंने कल के दिन में ये बताया था कि ये आप वीडियो को एक बार देख भी सकते हैं, 2600, 32 और 35 का एरिया में मार्केट अगर आए तो जरूर बाई करना चाहिए। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में आया और यहाँ से मार्केट पिन करके चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हैं आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। तो टर्निंग पॉइंट है हमारा 2647। तो 2647 के एबव है तो मार्केट को हम बाई करेंगे। कहाँ तक बाई करेंगे? ये जो है पहला हमारा लेवल है 2652 से लेके 2658 के बीच में, यहाँ पर हम बाई का प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर इसके ऊपर जाता है तो 2664 और 66 और इसके बाद 2675 और 76, ये सारा जगह पे प्रॉफिट बुक करके ये सारा सेल जोन भी है, यहाँ से हम सेल भी कर सकते हैं। तो 2658 वाला भी सेल जोन है। यहाँ पर आज आके दिन भर में एक बार हो सकता है चांस दे दे, लेकिन अगर दोबारा आए तो यहाँ से हमें सेल नहीं करना चाहिए। और इस एरिया से अभी सेल नहीं करके अगर दोबारा से इस एरिया में 2647 पर मिले तब जाके हमें बाय करना चाहिए। ठीक है, और अगर 2647 के नीचे क्लोज करता है H1 या M30 का कैंडल तब फिर हमें सेल की ओर जाना है। तो फिर हमारा ये सारा लेवल है 2632 और 35। इस जगह पे आपको एक बार ऑलरेडी चांस दे दिया है तो दोबारा चांस देगा या नहीं इसका गारंटी नहीं है, लेकिन आपको दोबारा अगर आपको इधर 32 के नीचे ब्रेक करता है तो इस जगह पे 2622 और 23 के बीच में आने का संभावना रहेगा। तो ये एक जगह है जहां से हम बाई कर सकते हैं 2620 और 23 के बीच में। और अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो हमारा जो बाइंग जोन है एक स्ट्रॉन्ग वाला एक 2600 से लेकर 2606 के बीच में, दूसरा है आपको 2589 से 2583 के बीच में। इस जगह पर अगर हम मार्केट आए तो हमें जरूर बाई करना चाहिए। और आज हो सकता है मार्केट इस जगह पर भी आए FOMC का न्यूज के बाद, तो हमें बाई अगर सेल आ रहा है तो सेल का बेनिफिट लेना है और जगह पर पहुंच जाएगा तो वहां से हमें बाई करके बाई का भी प्रॉफिट लेना है। ठीक है, और अगर मार्केट बाई की ओर चले जाएगा तो बाई की ओर अगर इस जगह पे जाता है तो हमें बाई साइड का प्रॉफिट लेके यहाँ पर हमें सेल भी करना है। तो ये है लेवल। और अगर 0.5 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो गया तो फिर हमें सेल के बारे में नहीं सोचना है, फिर हमें बाई की ओर ही ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर नया ऑल टाइम हाई फिर से जाएगा, ये चीज भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो रेट कट कितना होता है, रेट कट का क्या ये है कितना कटता है उस टाइम तो आपको पता चल जाएगा, तब जाके भी आगे हमें डिसाइड करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं BTC का पेयर पे। तो BTC में डेली का जो चार्ट है उसके हिसाब से अगर देखेंगे एक नया ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक डोजी टाइप का कैंडल बना के छोड़ दिया गया। तो आज के दिन में इस पर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर रेट कट होता है 0.25 का भी रेट कट होने से मार्केट ये सुपर डुपर बुलिश होकर आगे नया ऑल टाइम हाई की रवाना कर देगा BTC। ठीक है, और हम H1 के हिसाब से समझेंगे कि कहाँ पर हमारा आज सेलिंग और बाइंग जोन है। तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट है 1,06,700 के पास। इसके नीचे है तो सेल करेंगे, यानी कि सेल तो करना नहीं है, सेल करेंगे नहीं, हम तो बता दिया इसे, लेकिन सेल नहीं करना है। अगर नीचे यहाँ पर आ जाए इस जगह पे 1,03,600 के आसपास तो हमें यहाँ से बाई करना है। और अगर इसके नीचे जहाँ पर भी मिले इस एरिया में, जैसे कि 1,01,000 हो गया या 99,000 हो गया, इस एरिया में आने से हमें जरूर बाई करना चाहिए। तो ये हमारा बाइंग जोन पे BTC पे आप सेल के बारे में मत सोचिए, हमारा जगह थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हमारा अगर बाइंग जोन पे मिलता है तो बाई करिए। ठीक है, हम चलते हैं DXY पे। तो DXY का चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक सुपर बुलिश कैंडल के तौर पे कल के दिन में क्लोजिंग दिया है और मार्केट आज अभी ज़्यादा ताकत नहीं है, इसमें कोई वोलेटिलिटी नहीं है। तो न्यूज का इम्पैक्ट आज दिन भर रहने का संभावना है, दिन भर आपको तरसाने का चांसेस करेगा, आज ज़्यादा चांसेस नहीं देगा कहाँ से सेल करें कहाँ से बाई करें। इस तरह का चांसेस आपको कल जिस चांसेस मिला था सेल बाई करने का दिन में, उसी तरह का चांसेस आज शायद हो सकता है सारा दिन नहीं मिले। शाम को 7 बजे के बाद जो लो इम्पैक्ट न्यूज है उसके हिसाब से कुछ मिल सकता है। उसके बाद फिर आपको 12 बजे के बाद जब आपको वोलेटिलिटी होगा उसके बाद फिर आप एक डिसाइड कर सकते हैं एक डायरेक्शन में जाने के बाद कि हम किस ओर जाएं। तो जो DXY है, DXY अगर रेट कट होता है तो नीचे इस लेवल तक अगर इसको ये रुक गया तो ठीक है, नहीं तो इसके नीचे मार्केट आ जाएगा, फिर इस जगह तक भी आ सकता है मार्केट। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या इसको आज ब्रेक कर देता है या नहीं करता है। अगर ये ब्रेक नहीं करता है
25 बेसिस पॉइंट में शायद ब्रेक नहीं करे, यहाँ तक आए, और अगर 0.50 आ जाए तो इसको भी ब्रेक करके यहाँ तक जरूर आएगा। ठीक है, तो ये संभावनाएं हैं आज के दिन में मार्केट में। मेरी ओर से मैंने प्रयास किया आप लोगों को लेवल बताने का। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग इस लेवल के हिसाब से प्लान करके अगर आप ट्रेड करेंगे तो जरूर प्रॉफिट करेंगे। हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आप लोग एजुकेशन पर्पस और आप लोग इस वीडियो को देखकर सीखिए, समझिए और डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करें। अगर आपको हमारा इस वीडियो अगर आप हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं जरूर लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपने अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो हृदय की गहराई से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।